कैबिन 10 के अंदर एक लड़की देखी थी जिसे किसी ने मार दिया है, और जो कोई भी था उसे पता चल गया है कि मुझे मर्डर का पता है, इसीलिए उसने अब मुझे भी मारने की कोशिश की। उसने मुझे पहले धक्का दिया और फिर स्विमिंग पूल का डोर बंद कर दिया। मतलब वो मुझे भी मारना चाहता है। अपने आप को प्रूफ करने के लिए वो जब उस लड़की के बाल लेने के लिए जाती है तो देखती है कि जो बाल उसने छुपाए थे उसे भी किसी ने उसके सामान से निकाल लिया था। अब तो उसे बेन पर ही शक होने लगा था, क्योंकि बालों के बारे में उसने सिर्फ बेन को ही बताया था, पर बेन इस सब में इन्वॉल्व नहीं था, क्योंकि जिस दिन वो बेन से बातें कर रही थी उसी दिन उनकी बातें कोई और भी सुन रहा था। अब क्योंकि वो हार चुकी थी और ये प्रूफ हो गया था कि यहाँ पर कोई लड़की नहीं है, तो वो चुपचाप अपने रूम में चली जाती है और कुछ ही देर बाद दोबारा कोई उसका रूम नॉक करता है। लोरा फौरन से उस लड़की के पीछे भागती है। हुडी पहनी हुई ये लड़की इंजन रूम के अंदर चली गई थी और लोरा ने यहाँ तक उसका पीछा किया था। आखिर लोरा उसको पकड़ भी लेती है और पता चलता है ये वही लड़की थी जो कैबिन 10 के अंदर थी। लोरा जब उसकी हुडी उतारती है तो साथ में उसकी विग भी उतर जाती है और लोरा को पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि एन है। इससे पहले कि लोरा ये जाकर बात किसी और को बता देती, एन उसके सर पर कोई चीज मारते हुए उसे बेहोश कर देती है। लोरा को कई घंटों बाद होश आता है और जब वो यहाँ से निकलने की कोशिश करती है तो नाकाम हो जाती है, क्योंकि उस लड़की ने ऊपर जाने वाली सीढ़ियां उतार दी थी। कुछ देर बाद वो लड़की भी लोरा को चेक करने के लिए आ जाती है और लोरा उस लड़की को कहती है, मुझे सब समझ आ रहा है, तुम एन नहीं हो, तुम बस एन की हम शक्ल हो और तुमने ही उसकी प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए उसे पानी में फेंका है। अब मुझे सारी गेम समझ आ रही है। रोते रोते वो लड़की बताती है, नहीं, तुम जो कह रही हो वो सब झूठ है। मैं तो यहाँ पर बस थोड़े से पैसों की लालच में आ गई थी, मुझे नहीं पता था कि कहानी इतनी बढ़ जाएगी। वो बताती है कि मुझे यहाँ पर एन का हस्बैंड रिचर्ड लेकर आया था, और यहाँ पर दोबारा से लोरा को सारी कहानी समझ आ जाती है कि रिचर्ड ऐसा क्यों कर रहा था। एन क्योंकि अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को देने वाली थी, तो ये चीज रिचर्ड को कबूल नहीं हो रही थी। एन ने अपनी वसीयत एक इवेंट के अंदर सबको बतानी थी, और उस वसीयत से पहले पहले ही रिचर्ड ने एन जैसी दिखने वाली एक लड़की ढूंढी और उसे बस एन बनकर इवेंट पर स्पीच देने को कहा, जो स्पीच भी रिचर्ड ने ही उसे लिखकर देनी थी। इस स्पीच में बस उसे यही कहना था कि मैं यानी एन अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी मर्जी से रिचर्ड के नाम कर रही हूँ। लोरा यहाँ पर उसे रोकती है उससे बात करने के लिए, लेकिन तभी ये लड़की कैप पहनकर एन बनते हुए पार्टी में चली जाती है। बेन भी लोरा के लिए काफी परेशान हो रहा था, क्योंकि कल शाम से वो भी नजर नहीं आई थी। वो जब उसके रूम में चेक करने के लिए जाता है तो अंदर से डॉक्टर मेहता निकलते हैं। वो बताते हैं कि लोरा की तबीयत काफी खराब है, मैंने उसे इंजेक्शन देकर चलाया है, तुम अभी उससे नहीं मिल सकते। दरअसल वो जानते थे कि लोरा रूम में नहीं है और इसीलिए वो परेशान थे, क्योंकि वो रिचर्ड के साथ मिले हुए थे। रिचर्ड डॉक्टर से कहते हैं कि जैसे ही वो लड़की मिले उसे जहर का इंजेक्शन देकर मार देना। वो लड़की जो एन बनी हुई इसी रूम के वॉशरूम में थी, वो सारा प्लान रिचर्ड का सुन चुकी थी और समझ गई थी कि